0000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आपके सवाल ट्विटर पे भेजिए। एफएनओ से जुड़ा सवाल है तो हैशटैग आस्क आवाज एफएनओ पर टैग करें। कैश का सवाल है तो हैशटैग आस्क आवाज कैश पर टैग करें। साथ ही हम आपको बताएंगे आज का ब्रेकआउट शेयर भी हर रोज की तरह। और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जहां पे आप जबरदस्त मूव देख रहे हैं। RPSG वेंचर्स ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसका नाम पहले CESC वेंचर्स हुआ करता था। कल ये सीधा सौदा में मेरी टीम में शामिल था और कल भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था। आज 10% के रिटर्न देता हुआ आपको इसके ऊपर नजर आ रहा है। जबरदस्त मजबूती RPSG वेंचर्स में। दीपक फर्टिलाइजर्स पे नजर डालिए, 16.5% की तेजी आपको यहां देखने को मिलेगी। तेजी के साथ बढ़ता हुआ आपको थायरोकेयर भी नजर आएगा जो अब 6% ऊपर है। डॉक्टर लाल पैथलैब ने तेजी पकड़ी और उसके बाद देखते देखते अब थायरोकेयर कर रहा है कैचअप। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिंदल स्टेनलेस और IRB इंफ्रा, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये स्टॉक्स हैं जो बहुत तेजी के साथ इस वक्त बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको हाईलाइट करना जरूरी था ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से चुके नहीं। इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे और अपने एक्सपर्ट की राय भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रकाश, प्रश्न यह है कि हम कल की मायूसी से तो उबर कर आ गए हैं, लेकिन क्या चूंकि करेक्शन हुआ, आप करीब करीब 15,800 के ऊपर से फिसलते हुए 600 तक चले गए थे, तो इसलिए ये निफ्टी केवल बाउंस दे रहा है या इस पर भरोसा करेंगे? गुड मॉर्निंग प्रदीप। लगता है यहाँ पर थोड़ा संभल सकता है, आज के लिए तो संभल सकता है क्योंकि आज एफएनओ एक्सपायरी है वीकली, इसलिए तो एक अपमूव तो मिल सकता है। निफ्टी कहां तक जा सकता है? पॉसिबल है कि निफ्टी में एक अपमूव मिले तो करीब 15,750 के आसपास तक जा सकता है। से 15,750 आई थिंक इज अ रीजनेबल लेवल, वहां तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ पर 35,100 से 35,200 ये एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना है क्योंकि लोअर लेवल्स पर जैसे उभर कर आया है उसके लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है और ज्यादा वीकनेस सेलिंग नहीं नजर आती है। अगर सेलिंग इन द एब्सेंस ऑफ सेलिंग तो कह सकते हैं कि अपमूव मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही में, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बेहतर ट्रेड नजर आता है। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई। बताइए ऐसे माहौल में वो कौन से स्टॉक हैं जो आप चुन रहे हैं? आपको बैंक निफ्टी पसंद है तो फाइनेंशियल्स चुन रहे हैं या किसी और सेक्टर पर नजर है? डिफेंसिव बैट, क्लियर कट डिफेंसिव बैट। मुझे दो स्टॉक पसंद है। एक तो है गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर यस बहुत अच्छा अपमूव है यहाँ पर जो बाहर बना है। उसके हिसाब से 900 मेरा टारगेट है, लेकिन 900 रुकेगा नहीं। एक बार 900 चला गया तो 1000 भी देखेंगे, 2-4 दिन लग सकते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर में एक अच्छी तेजी है, बिल्कुल, और ब्यूटीफुल तेजी है। दूसरा स्टॉक का है वो रहेगा HUL। ना HUL में देखा जाए तो बहुत अच्छा बेस बनने के बाद परसों एक अपमूव मिला था, कल कंसोलिडेट हुआ और आज एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। इसका जो टारगेट है HUL का, मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, 2450 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2360। इसको भी 1-2 दिन राइड करना चाहिए। अपमूव मिलता है 2-3 दिन में तो व्हाई नॉट टेक राइड, एंजॉय द राइड। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई। डिफेंसिव बेट्स HUL दिग्गज, और आज शुरुआती घंटे में काफी मजबूत दिखा है ये स्टॉक, पिछले करीब हफ्ते भर की जोन से बाहर निकलता हुआ। तो प्रकाश आपको यहां पर 2360 का स्टॉप सुझा रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर 860 का स्टॉप और 900 के टारगेट। तो बेट है FMCG पे। चलिए, एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज जैन साहब इंदौर से। उसके बाद हम बात करेंगे आज के ब्रेकआउट की। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बस टैक्स सेल है 34 रुपये 30 पैसे के, और GSCL है 42 रुपीज। ओके, इसके बारे में जानना था। GSCL मतलब गुजरात सीधी सीमेंट, राइट? जी ओके, गुजरात सीधी सीमेंट, आपको 1.5 रुपए का मुनाफा है। टैक्स रेल पर आपने एंट्री ली है 34 रुपए 20 पैसे पे। प्रकाश जी क्या राय देंगे आप? गुजरात सीधी सीमेंट, मैं पहले चार्ट निकाल लूं, इसमें मुझे दिक्कत होती है निकालने में कभी कभी ऐसे कुछ गुजरात के स्टॉक्स में, क्योंकि काफी स्टॉक्स होते हैं इस नाम पर। गुजरात सीधी सीमेंट यस मुझे मिल गया। चार्ट लगता है आज की जगह जो लो है बढ़िया लो है। बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक ही नजर आता है मुझे। होल्ड करना चाहिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 37-38 में है गुजरात सीधी सीमेंट। थोड़ा वक्त दीजिए, 45 चला जाएगा, और एक बार 45 चला जाएगा तो 50 ज्यादा दूर नहीं है। तो ये स्टॉक होल्ड के लायक है, होल्ड करना चाहिए। ओके, और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? टैक्स रेल। टैक्स रेल
टेक्समेल मतलब टेक्समैको रेल है जी, टेक्समैको रेल, टेक्समैको इंफ्रा नहीं। बिल्कुल नहीं, टेक्समैको रेल है। वेल इसमें चार्ट पे देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल से जहां से सपोर्ट मिला है 20 के आसपास, वहां से एक बाउंस तो मिला है। अपर रीजन जितना भी ऊपर जाएगा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। तो मेरे ख्याल से इनकी कॉस्ट क्या है मुझे पता नहीं, रिपीट करते तो अच्छा रहेगा, लेकिन 40 तक जाने की संभावना है। अगर इनके पास है तो एक स्टॉप लगाना चाहिए 30 का और होल्ड कीजिए। 40 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा। ओके, तो ये राय आपके लिए आती हुई जैन साहब, उम्मीद है कि आपकी ट्रेडिंग मुनाफे भरी रहेगी। और अब वक्त हो चुका है आज का ब्रेकआउट ट्रेड देखने का, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड में आपको बताऊं उसके पहले जरा आप नजर डालिए दो स्टॉक्स पे। एसकेएम एग की अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, डॉक्टर साहब एक बार जरा उसको स्क्रीन पर लेकर आएगा फिर से। देखिए यहां पर 10% की मजबूती देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक है एपेक्स फ्रोजन, जरा इसको भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इसी बिरादरी का स्टॉक है जिस पर आज ब्रेकआउट दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पहले जरा ये तस्वीर आपको दिखा दें कि पूरे सेगमेंट में क्या जबरदस्त तेजी है। अब मैं आपको बताता हूं आज का ब्रेकआउट ट्रेड। और स्टॉक का नाम है वाटर बेस लिमिटेड। यहां पर आप देखेंगे आज जबरदस्त खरीदारी वॉल्यूम के साथ आपको होती हुई नजर आ रही है। और आज अब तक जो वॉल्यूम आपने देखे हैं वो अमूमन पूरे दिन में इस तरह के वॉल्यूम नहीं देखने को मिलते। तो आज जो ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पर आया है उसको एक कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिन के हाईस पर है इस वक्त ये स्टॉक। मेरी स्क्रीन पे चार्ट खुले हुए हैं जो आपको बताएंगे कि स्टॉक में तकरीबन एक महीने का कंसोलिडेशन चल रहा था और आज वो कंसोलिडेशन पूरा हुआ है। ये देखिए एक महीने का पूरा कंसोलिडेशन चला और वो एक महीने का कंसोलिडेशन आज पूरा होता हुआ नजर आया। आप इस चार्ट को ठीक से देखेंगे तो आप इसको एक रेंज ब्रेकआउट के साथ साथ एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी पढ़ सकते हैं और उस लिहाज से यहां पर आपको एक तेजी का मौका बनता हुआ आप दिखाई दे रहा है। तो वाटर बेस पे हमने काफी बड़ा कंसोलिडेशन देख लिया और उसके बाद ये मूव बन रहे हैं। और जो बात अभी अभी हम आपको हाईलाइट कर रहे थे कि आप देखिए एक एसकेएम एग के स्टॉक में जो तेजी आई है या एपेक्स फ्रोजन में जो तेजी आई है वो आपको क्या बता रही है? वो आपको ये बता रही है कि ये इस पूरे सेक्टर में जहां पर आप दो दिक्कतें पेश कर रहे थे, एक तो ये कि चूंकि पेंडेमिक फैला हुआ था तो लोग काफी सारे फूड आइटम्स को सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरी बात इस तरह के पैकेज्ड श्रिम्प या नॉनवेज फूड प्रोडक्ट्स के आइटम में लॉजिस्टिक्स को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा होती है मुश्किल हालात में, वो दूर हो रही हैं। और यही वजह है कि आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा है क्योंकि अब सारी दुकानें खुल चुकी हैं, सारी सप्लाई ट्रैक पर आ चुकी है और इसका इंपैक्ट आपको आगे आता हुआ दिखाई देगा। एक और बात मैं आपको